जैसे दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कब बनने वाला है हिंदू राष्ट्र, या फिर सब सोच रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा पर हो सकता है बन जाए सनातनी दुनिया। जैसे दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदू राष्ट्र की प्रोफेसीज के बारे में या फिर सनातनी दुनिया की प्रोफेसीज के बारे में, क्योंकि हमारे भारतीय संत महात्माओं और कई सारे भविष्यवक्ताओं और ज्योतिषियों ने भी ऐसी भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में ना सिर्फ हिंदू राष्ट्र बल्कि पूरी दुनिया सनातनी बनने वाली है। तो इसके ऊपर बात करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। इसके अंदर कई सारी प्रोफेसीज को डिकोड करने वाले हैं हम लोग। तो आपको बता दूं, अब तक आप लोगों ने कई सारे सवाल न्यूज़ डिबेट में यूट्यूब वीडियोज़ में जरूर से सुना होगा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो आखिर समझता है कि हिंदू राष्ट्र है क्या। तो अभी का अगर हिंदू राष्ट्र आप लोग देखें तो उसका मैप कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि कहीं ना कहीं अखंड भारत की तरफ लेके जाता है। जो अखंड भारत हम आज़ादी से पहले देखते थे उसी को वापस से बनाने की या फिर पूर्ण संपूर्ण एक धर्म हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है। पर अगर हम बात करते हैं वैदिक काल की, जिस समय में भारत सिर्फ एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा नहीं था बल्कि पूरा ही ब्रह्मांड बोलिए या फिर पूरी ही पृथ्वी एक तरह से भारत कहलाती थी उस समय में। चाहे आप रामायण के समय में चल जाए, महाभारत के समय में चल जाए, सभी चीज़ उसके अंडर ही आती थी। तो क्या हम उसी समय में वापस जाने वाले हैं? तो कुछ भविष्यवाणियों पे ध्यान देते हैं तो हमें इस चीज़ को अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। अगर हम बात करें संत अच्युतानंद दास पंच सखाओं की भविष्य मालिका की, जो कि उड़ीसा की एक ग्रंथ है, आपको पता है अभी के समय में बहुत तेज़ी से फैल रही है, उसकी अगर ब्यौरा देखा जाए तो उसमें बताया जा रहा है कि 2030 तक सतयुग की स्थापना हो जाएगी। उससे पहले जब शनि मीन में आएगा उस समय में बहुत भारी विध्वंस मचने वाले हैं, प्राकृतिक आपदाएं अपने चरम की तरफ बढ़ने वाली है। इसके अलावा मैन मेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ने वाली है। वॉर की सिचुएशन हो या फिर तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत, वो भी इसी समय में होने वाली है। इसके अलावा भगवान कल्कि का प्रकटीकरण, जो कि लोगों को लगता है कि लाखों साल बाद होगा, पर वो अभी इसी समय में होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कलयुग चल रहा है या फिर कलयुग खत्म हो रहा है, जो कि एज ऑफ इग्नोरेंस है। सही चीज़ों को लोग ध्यान नहीं देंगे और गलत की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होंगे। तो वही समय हम लोग चलते हुए देख भी रहे हैं। उसी कड़ी में संत अच्युतानंद दास और पंच सखा मिलकर बताते हैं अपनी भविष्य मालिका में कि अभी का जो समय है वो युग परिवर्तन का समय चल रहा है और भगवान कल्कि ऑलरेडी धरा पर है और बहुत जल्द दुनिया में विध्वंस मचने वाला है। 13 मुस्लिम देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे। तृतीय विश्व युद्ध में भारत की भी एंट्री होने वाली है, जिसके बाद बहुत सारे घटनाक्रम होंगे। मेनली अगर फोकस करने वाली जो चीज़ें बात हैं वो है प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना, तृतीय विश्व युद्ध का, भगवान कल्कि का प्राकटीकरण। इसके अलावा और भी कई सारी सिचुएशंस बताई गई हैं, जिसको डिटेल में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल पे कई सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। और इसके अलावा हम लोग कई लोगों के साथ इंटरव्यूज़ भी कर चुके हैं, तो उनके पर्सनल ओपिनियन भी आप जान सकते हैं, जो कि डिकोड करते हैं भविष्य मालिका को और उसी को काफ़ी लंबे समय से समझ भी रहे हैं। तो उससे आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा भविष्य मालिका के बारे में। तो पहला प्रूफ हम लोग देखते हैं भविष्य मालिका, जो कि कहीं ना कहीं सतयुग की बात करते हैं। और अगर आप सतयुग की बात करते हैं, इसका मतलब सतयुग में ना सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं हम लोग, बल्कि सनातनी दुनिया की बात कर रहे हैं या फिर वैदिक काल में वैदिक दुनिया की बात करें, जहाँ पर वैदिक नियमों से सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होने वाली है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इससे हम एक और चीज़ भी कनेक्ट करते हैं, जब हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो ब्रह्म कुमारी आपको पता ही है, शिवानी दीदी वाली, जिनका कुछ टाइम पहले ही मैंने एक वीडियो भी डाला था। तो अगर उनकी बात की जाए तो उनका भी यही बिलीव है कि सतयुग अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बल्कि अब बहुत करीब है। मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि लाखों साल बाद हैं, वो तो बस एक भ्रम में जी रहे हैं। बहुत जल्दी सतयुग आने वाला है। और सतयुग मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब सतयुग की बात होती है आप समझ लीजिए उस समय में ये मॉडर्न रिलीजन नहीं होने वाले, जो मैन मेड रिलीजन जिनको मैं बोलता हूँ, चाहे आप जो भी रिलीजन मानिए, क्योंकि हमेशा से धर्म एक ही रहा है, वो है सनातन वैदिक नियमों से चलने वाला वैदिक सनातन ही धर्म रहा है। तो उसी की स्थापना करने के लिए भगवान कल्कि फिर से रिटर्न होने वाले हैं। भगवान विष्णु अपने लास्ट अवतार में, क्योंकि अगर आप लोग रेफरेंसेस देखेंगे हमारे सनातन शास्त्रों में दिया गया है डिटेल में कि भगवान विष्णु के 10 अवतार होने वाले हैं और कलयुग में उनके 2 अवतार होने वाले हैं, जिसमें से पहला अवतार भगवान बुद्ध का आज से 2500 साल पहले ऑलरेडी हो चुका है। और उन्हीं अवतार में भी उन्होंने कहा था कि मैं आज से 2500 साल पहले मैं आज से 2500 साल बाद मैत्री के रूप में आने वाला हूँ। अब आप चाहे मैत्री बोलें उन्हें, चाहे सेकेंड कमिंग कुछ लोग बोलते हैं, या फिर मेनली कल की अवतार बोले, उनका रिटर्न डेफिनेटली हो चुका है। और इसका प्रमाण ना सिर्फ भविष्य मालिका बल्कि प्रकृति स्वयं दे रही है। इसके अलावा
अगर आप देखें, जैसे मैंने बोला, ब्रह्म कुमारीज भी बिलीव करती हैं कि सतयुग आने वाला है। तो सतयुग का आने का मतलब एक बड़ा प्रमाण फिर से है कि ना सिर्फ हिंदू राष्ट्र बल्कि सनातनी दुनिया या फिर वैदिक दुनिया होने वाली है, जो कि बहुत जल्द लोगों के सामने आने वाली है। हालांकि इसके पहले बहुत सारी घटनाक्रम होने वाले हैं जिसका ब्यौरा हमें भविष्यवाणी से मिलता है। हालांकि ज़्यादातर प्रोफेसीज जब हम डिकोड करते हैं तो लोगों को लगता है हम उनको डरा रहे हैं। असल में वो डराने के लिए नहीं है, वो जागरूक करने के लिए है। अगर आप लोग पंच सखाओं की बात भी सुनेंगे, उनकी भविष्यवाणी भी सुनेंगे, तो वो डराने वाली नहीं बल्कि जागरूक करने वाली चीज़ है। इसके अलावा और जो रेफरेंसेस मिलते हैं, वो चाहे बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियाँ हो या फिर जो अखंड ज्योति वाले बाबा हैं, गायत्री परिवार, उनका भी ये सेम ही बिलीफ है। इन सभी के ऊपर डिटेल में अलग से हम लोग वीडियोस बना चुके हैं, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे भी मिल जाएंगे और चैनल पे भी अवेलेबल है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट जरूर से पोस्ट कीजिए, और आप लोग बताइए आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा या फिर सनातनी दुनिया, कमेंट में जरूर से बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे भी जाके जुड़ सकते हैं।